फिल्मी दुनिया में ढेरों ऐसे एक्टर हैं जो अपने एक्टिंग से कहीं ज्यादा अपने लुक और पर्सनैलिटी की वजह से ज्यादा पहचाने जाते हैं। ऐसे एक्टर किसी भी रोल में नजर आए तो अपनी छाप छोड़ी जाते हैं। ऐसे ही एक्टर थे इंदर कुमार, जो कभी लीड रोल तो कभी सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिन्हें दर्शकों ने हर बार पसंद किया था। लेकिन एक हादसे के कारण उनकी रियल लाइफ दोनों लाइफ खराब हो गई थी। हालांकि इसके उबर कर उन्होंने वापसी भी की, लेकिन कुछ ही सालों बाद उनकी मौत हो गई। क्या था वो हादसा जिसने इंदर कुमार के फिल्मी करियर को बर्बाद कर दिया, और कैसे हुई उनकी मौत? इसके अलावा हम आज की हमारी इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आखिर उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके जाने के बाद आज कहां हैं। 26 अगस्त 1973 को राजस्थान के जयपुर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे इंदर कुमार का पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। बाद में इंदर कुमार के परिवार के जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो जाने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से हुई थी। बड़े होने पर इंदर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। ऐसे में उन्हें फिल्म प्रचारक राजू कारिया का साथ मिला। बतौर मेंटर उन्होंने इंदर को उनके करियर की शुरुआती दिनों में फिल्म निर्माताओं से मिलवाया और काम दिलाने में मदद की। इंदर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 1996 में आई फिल्म मासूम से की। इस फिल्म में उनके अपोजिट आयशा जुल्का थी, जो उस जमाने की एक चर्चित एक्ट्रेस हुआ करती थी। हालांकि इस फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन इस दौर में सारे खान्स, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि किसी नए एक्टर का बतौर नायक अपनी जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इंदर ने शुरुआती कुछ फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो थोड़े हताश भी हो गए। इसी दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान से हुई, जो खुद भी इस दौर से गुजर चुके थे। उन्होंने इंदर को वही सलाह दी जिस पर उन्होंने कभी खुद अमल किया था। उन्होंने इंदर से कहा कि तू बॉडी बना और कम बैक कर। सलमान के सपोर्ट से इंदर ने वर्कआउट कर अपने आप को तैयार किया और फिल्मों में फिर से वापसी की, जिसके बाद इंदर सलमान के साथ कई फिल्मों में तो दिखे ही, साथ ही और भी कई फिल्मों में नजर आए। उस दौरान इंदर घूंघट, तुमको न भूल पाएंगे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, गजगामिनी, कई प्यार न हो जाए, कुवारा, दंड नायक, मां तुझे सलाम और हथियार जैसी तमाम फिल्मों, छोटे बड़े हर तरह के रोल्स में एक्टिंग करते दिखे। हालांकि अभी भी इंदर को अपने करियर से जैसी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते हुए इंदर ने टेलीविजन का रुख किया और साल 2001 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पॉपुलर म्यूजिकल शो रंगोली के होस्ट बने। इसके बाद वे स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मीर के रोल में भी नजर आए। दोस्तों, टेलीविजन पर अच्छी शुरुआत और चुनिंदा फिल्मों में काम करते हुए इंदर की एक्टिंग की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। दरअसल साल 2002 में आई डायरेक्टर पार्थो घोष की फिल्म मसीहा के लिए इंदर को एक खतरनाक स्टंट करना था, जो हेलीकॉप्टर पर शूट किया जा रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान की तरफ बढ़ा, इंदर हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गए। इस हादसे में इंदर को गंभीर चोटें आई। उन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल तक बेड रेस्ट के लिए कह दिया। यहां तक कि हादसे के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। अब इसकी भी उम्मीद कम ही है। इंदर के बॉलीवुड का सफर थम सा गया और उन्हें फिल्मों से दूर होना पड़ा। हालांकि इंदर ने हार नहीं मानी और दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए और फिल्मों में वापसी की। साल 2005 में उनकी बंगाली फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने आयन और पेइंग गेस्ट जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन इन फिल्मों के न चलने से इंदर को भी इससे कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद साल 2009 में आई फिल्म वांटेड में इंदर सलमान खान के दोस्त के रूप में नजर आए। इस फिल्म में इंदर को एक बार फिर से नोटिस तो किया गया, लेकिन अब भी उन्हें अच्छे रोल्स और अच्छे बैनर में काम नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, साल 2005 में जब इंदर ने वापसी की थी
तो उन्होंने टीवी शो सीआईडी में भी काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदर को बिग बॉस से भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इस शो में सलमान खान की वजह से हिस्सा नहीं लिया था। दरअसल सलमान ने इंदर की खराब सेहत की वजह से उन्हें बिग बॉस में शामिल होने से मना कर दिया था। बहरहाल उसके बाद इंदर को फिल्म ये दुनिया में देखा गया था। इसी दौरान इंदर तेलुगु फिल्म यगम में भी नजर आए थे। दोस्तों, अपने करियर के इस बुरे दौर में इंदर ने ऐसे दिन भी देखे थे जब काम मांगने पर उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। दोस्तों, जब इंदर की मौत हुई तब उस सबको यही लगा था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इंदर की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई थी। इंदर ने 28 जुलाई 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद लगा था कि इंदर कुमार पर चल रहे रेप केस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ने कोर्ट में अर्जी देते हुए इस केस को बंद न करने की गुजारिश की। दरअसल इंदर कुमार की पत्नी का कहना था कि इंदर पर लगाया गया रेप का आरोप झूठा है, सच दुनिया के सामने आना चाहिए और इंदर को इंसाफ मिलना ही चाहिए। इंदर कुमार की 3 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी 2003 में उनके गुरु राजू कारिया की बेटी सोनल कारिया के साथ हुई थी, लेकिन वो शादी कामयाब न हो सकी और 5 महीने बाद ही वो अलग हो गए थे। हालांकि जिस समय वे अलग हुए उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम खुशी है। साल 2009 में इंदर ने कमलजीत कौर से शादी की, लेकिन यह शादी भी टिक नहीं सकी और 2 महीने के भीतर ही दोनों अलग हो गए। बाद में साल 2013 में उन्होंने पल्लवी सराफ से शादी की, जो इंदर के आखिरी दिनों तक तमाम विवादों के बाद भी उनके सपोर्ट में खड़ी रही। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम भावना है और आज वो गुमनामे की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।